Hello, guys. Very good morning to all. I hope you all are doing very great. This is Krishna, and welcome back to my channel again. Today, in this video, I am going to begin with attitude, which is a very important topic of ethics, GS paper 4. Right? What we are going to see in this particular video is all about attitude. Here we are going to see the definitions, functions, right, and structure and significance of attitude. We are basically going to cover all the things related to attitude and which is also important for UPSC GS4 paper, right? So without taking you much time, I'm just going to begin with this particular topic, that is attitude. एक दो दिन वीडियोस नहीं आए just because I was not feeling so well and today I'm feeling little better, so I thought to make some videos right here, right? सो एटीट्यूड शुरू करते हैं। एटीट्यूड को हिंदी में दृष्टिकोण बोलते हैं। एटीट्यूड को हिंदी में दृष्टिकोण बोलते हैं और एटीट्यूड सिंपली मीन्स एज एन ओपिनियन, व्यूज, बिलीफ एंड इवेल्युएशन ऑफ ए पर्सन towards a place, things, events, ideas, and object or action, either positive or negative. दृष्टिकोण का सिंपल मतलब क्या है? आप अपना ओपिनियन, व्यूज़, बिलीव या आप किस तरह से किसी पर्टिकुलर चीज़ को, इवेंट को, आइडियाज़ को कैसे इवेलुएट करते हैं, इंक्लूडिंग वन सेल्फ, अपने आप को लेकर के भी उस चीज़ को कैसे से देखते हैं, नज़रिया क्या होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। इस पूरे कंबाइंड फॉर्म को आप एटीट्यूड बोलते हो, दृष्टिकोण बोलते हो, ठीक है। Let's suppose we are taking a good example of attitude. Like when, let's suppose you are passing through a road, right? You see a group of people protesting against an event. The mental construct that you create for or against the protesting crowd is an attitude you just generated. राइट, मान लीजिए आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं। अब आप सिविल लाइन जा रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उसी रास्ते में पड़ता है। कस्तूरबा गांधी मार्ग जो है वो उसी रास्ते में पड़ेगा जिस रास्ते से आप सिविल लाइन जाएंगे, ठीक है। आप ऑटो में बैठे हुए हैं, ठीक। अब आप वहाँ से गुजर रहे हैं तो देख रहे हैं जो यूपीपीसीएस का गेट है, गेट नंबर 1, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गेट नंबर 1 जो है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भीड़ में खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ऑटो में बैठ कर के जा रहे हैं और ऑटो वहाँ रोकेगी तो है नहीं, है ना, कि आप भी उतर के जाइए, प्रोटेस्ट में शामिल होइए, क्योंकि उसे आपको अपने डेस्टिनेशन तक उतारना है कि आपको जाना कहाँ है, ठीक है। लेकिन आप वहाँ से गुजर रहे थे तो आप देख रहे थे, आप पहले तो क्राउड देखते हैं, क्राउड देखने के बाद आप ऊपर पढ़ते हैं तो ऊपर लिखा होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को देखते ही आप एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट करते हैं। वो कॉन्स्ट्रक्ट क्या होता है कि आप ये समझ पाते हैं कि ये जो एस्पायरेंट्स हैं यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के, यहाँ पर किसी अपने मुद्दे को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट। वो मुद्दा ग्रीवेंसेस से हो सकता है, वो मुद्दा एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो सकता है, वो मुद्दा मार्कशीट ना रिलीज़ करने से हो सकता है, वो मुद्दा मॉडिफाई आंसर की ना रिलीज़ करने से हो सकता है। लेकिन आप बिना उनके बारे में जाने हुए कि उनमें से कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दोस्त नहीं है, किसका नाम आप जानते हैं, किसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन आप उस एक लार्ज गैदरिंग को देखते हुए, ग्रुप को देखते हुए इतना मेंटल कंस्ट्रक्ट बना लिया है कि आप अब कह सकते हैं कि ये यूपीपीसीएस आयोग के सामने ये जो भीड़ लगी है वो इस पर्पस से यहाँ पे होगी, ठीक है। वो हो सकता है निगेटिव एटीट्यूड आप उनके प्रति जनरेट करें या उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड आपका हो। लाइक अगर आप एक एस्पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप उन सारी चीज़ों से गुजर चुके हैं, ठीक, तब आप वहाँ से गुजर रहे होंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं इनके लिए ये सारी चीज़ें ख़राब हो रही है, ठीक। तो आप जिस तरह का एटीट्यूड यहाँ दिखा रहे हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड है क्योंकि आप उनके हित के बारे में सोच रहे हैं, ठीक। वहीं पे आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
आप उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप जाते समय ये कमेंट करते हैं, ये अरे ये पागल लोग हैं, ऐसे खड़े हैं, कुछ नहीं होने वाला है, जाएं यहाँ से। भले हो या नहीं हो, लेकिन आपका एटीट्यूड निगेटिव शो कर रहा है उनके उनके लिए, ठीक है। तो इस तरह से एटीट्यूड को समझा जा सकता है। ये बेसिकली एक प्रकार से दृष्टिकोण है कि आप किसी चीज़ को कैसे से देखते हो, कैसे से इवेल्युएट करते हो, ठीक है। कौन सी चीज़ आपके लिए किस तरह से दिखती है, आपके विचार उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड देख लेते हैं एंड देन निगेटिव एटीट्यूड देख लेते हैं। Positive attitude basically is a all about good things, and negative is just opposite of the positive attitude, right? जैसा कि पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करें तो एग्जांपल के साथ ही समझते हैं। मान लीजिए आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, 2023 दिया। जैसा कि पता है पेपर बहुत ही वेग, बहुत टफ और अनप्रिडिक्टेबल आया था, सब मानते हैं। अब आप कोई एस्पिरेंट एग्ज़ाम दे कर के आ रहा है, ठीक है, और आप उसके सामने उस एग्ज़ाम पेपर को लेकर के ऐसे बोल रहे हैं कि यार कितना किया तुमने। अगर वो बताता है कि मुझसे हुआ ही नहीं, इस तरह का पेपर था, 18 से 20 क्वेश्चन ही हिल रहे थे मुझसे, सीरियसली पेपर ऐसा था कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। आप अब यहाँ पर पे कैसे से शो करते हैं, लाइक अगर आप उसे इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं है, तुमने इतना किया, 18 से 20 क्वेश्चन तुमसे हुए, वही बहुत बड़ी बात है। लोगों से तो 10 क्वेश्चन भी नहीं हिल रहे थे, पता है। तो अगर इस तरह का एटीट्यूड आप दिखाते हैं उस मोमेंट पे भी, जब वो एग्ज़ाम इतना घटिया, इतना गंदा हुआ है उस बंदे का, तो ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। उस एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप किस तरह से उस चीज़ को इवेलुएट करते हैं पॉजिटिवली, वो दिखाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। जस्ट सिमिलर टू, इसका अपोजिट चले जाएंगे तो निगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। वो बोलता है कि भाई 20 से 30 25 क्वेश्चन ही हो पा रहे थे, इस तरह का पेपर बना ये वो, तो आप कहते हो कि ये तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, तुम इसे कभी निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है, तुम इसके लायक ही नहीं हो। तुमसे 20 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन में मैं 80 कर दूँ, ठीक है। इस तरह का जो एटीट्यूड शो कर रहे हो ना, विदाउट नोइंग एनी थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट। आप इस तरह से चीज़ें बोल रहे हो और इस तरह का जो अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो ना, उस भी किसी भी चीज़ को इवेलुएट करते टाइम, तो ये आपका निगेटिव एटीट्यूड है उसके प्रति, ठीक है। इससे क्या होगा, उसका जो भी मोरल होगा, उसका जो भी कॉन्फिडेंस होगा, वो और डाउन चला जाएगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, निगेटिव एटीट्यूड, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। और हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहले तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में एटीट्यूड के स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड आर जनरली नोन एज ए, बी एंड सी कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। ए फॉर अफेक्टिव, बी फॉर बिहेवियरल एंड सी फॉर कॉग्निटिव। अब यहाँ पे आप ये समझिए, जो अफेक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं अफेक्शन से जुड़ा एक टर्म है। Affective attitude simply means it is an emotional response towards an attitude or object, right? आपका इमोशनल रिस्पॉन्स किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, वो आपका अफेक्टिव एटीट्यूड दर्शाता है, बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज एक छोटा सा बच्चा है, ये मैं अफेक्टिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि उसका इमोशनल रिस्पॉन्स किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए कैसा है वो बताता है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ अफेक्टिव एटीट्यूड का, कि लेट्स सपोज एक छोटा सा बच्चा है। जब वो छोटा सा बच्चा रहता है तब आप उसे बहुत बुरी तरह से मार देते हो, ठीक है, बहुत गंदी तरीके से पीटते हो। और जब उसे इतना मार देते हो कि उसके दिमाग में, उसकी नज़रों में आपकी जो इमेज है वो इस तरह से है कि आप बहुत मारते हो, आपके पास रहना ही उचित नहीं है, ठीक। इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का आपका रवैया होता है उस बच्चे के साथ में जब वो छोटा होता है। अब समझिए उसके माइंड में ये इमेज सेट हो चुकी है। जब वो बड़ा होता है तो आपसे इंटरेक्ट करने में डरेगा, ठीक है।
तो इस तरह की चीज़ें अफेक्टिव एटीट्यूड को दिखाती हैं। ठीक, तो वो जब बड़ा होगा तो आपसे इंटरेक्शन करने में डरेगा, आपसे बात करने में डरेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं जैसे अफेक्टिव एटीट्यूड में आ जाती हैं। बिहेवियरल एटीट्यूड की बात करें जिसमें कि एग्जाम्पल एज सेंस ऑफ रेडीनेस, एक्शन और रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड में आ जाते हैं। जैसा कि अगर बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड की बात करें तो ये कहीं ना कहीं वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियरल जो है टेंडेंसी है उस चीज़ को शो करता है बाई एन इंडिविजुअल, राइट। And it also consists of action or observable response that are the result of attitude object. It also involves person's response to do something regarding attitude object. बिहेवियरल का सिंपल मतलब ये है कि आपके बिहेवियर में वो चीज़ें बस जाएं, ठीक है, आपके एक्शन में वो चीज़ें हों, ठीक, आपका रिस्पॉन्स उसके लिए इस तरह से हो, पॉजिटिव और निगेटिव। अब समझिए जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, सबने उनके बारे में पढ़ रखा है, ठीक। तो थॉमस एल्वा एडिसन जो थे वो जब बल्ब बना रहे थे, ठीक है, तो उन्हें रिपीटेड फेलियर्स का सामना करना पड़ा था, राइट। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को गिव अप नहीं किया था, ठीक। वो करते गए और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का एक सक्सेसफुली इन्वेंशन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का जो चीज़ है वो बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड दिखाता है। उनका एटीट्यूड इस तरह से था, ठीक है, कि उन्होंने हार नहीं माना। कॉग्निटिव की बात करें, कॉग्निटिव का सिंपल मतलब होता है मेंटल कंस्ट्रक्ट, ठीक है। कॉग्निटिव का सिंपल मतलब ये होता है कि इवेलुएट आप कैसे करते हैं किसी चीज़ को, कॉग्निजेबल जैसे बोलते हैं नहीं, तो आप किसी चीज़ को कैसे से इवेलुएट करते हैं, मेंटल कंस्ट्रक्ट कैसे आपका बनता है, वो सारी चीज़ें कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड में आ जाती हैं। मैं कहता हूँ जैसे कि किसी व्यक्ति के लिए जो कैपिटल पनिशमेंट होता है वो हो सकता है कि उस चीज़ को अबॉलिश कर दिया जाए क्योंकि उसमें लोग किसी की जान जा रही है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। और किसी चीज़ के लिए होता है कि कोई गलत काम कर रहा है, जैसा कि हम देखते हैं कि छोटी बच्ची है, उसके साथ में ऐसे ऐसे गलत काम किया गया है, तो लोगों का आक्रोश ऐसा होता है कि इसे तुरंत फांसी दी जाए। तो किसी के लिए वो चीज़ अच्छा होता है, किसी के लिए वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़राब होता है। हो सकता है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो वो क्राइम किया है उसके घर वाले सोच रहे हो ऐसा ना हो, ठीक है। तो इस तरह का जो है एटीट्यूड वो कॉग्निटिव एटीट्यूड के अंतर्गत आ जाता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एटीट्यूड की, ठीक है। फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में सबसे पहले फंक्शन आता है नॉलेज फंक्शन का। नॉलेज फंक्शन जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ऐसा फंक्शन जो नॉलेज के थ्रू ही एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है, उसे नॉलेज फंक्शन बोल देंगे। मतलब इट एक्चुअली हेल्प पीपल टू रिस्पॉन्ड टू स्टेबल, रेपिटेटिव एंड रूटीन थिंग्स इन अ वे विदाउट गोइंग थ्रू एन एक्सटेंसिव एक्सरसाइज ऑफ एसेसिंग इट। अब नॉलेज फंक्शन समझ नहीं आया होगा, वेट, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, शायद आप इस चीज़ से समझ सकें। ऐसा फंक्शन एटीट्यूड का जो आपके ज्ञान चक्षु के समक्ष प्रकट हो और वो बता सके कि आपका एटीट्यूड अभी नॉलेज फंक्शन को शो कर रहा है। जैसे कि जब लेट्स सपोज अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, ठीक है, जब आप घर पे होते हो, ठीक, धूप निकली है तब तो कोई बात नहीं, थोड़ा मौसम बनता है, ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है, तब आप कहीं बाहर जाते हो तो अपने साथ में एक छाता भी लेकर के जाते हो, भले बारिश हो या ना हो, मौसम अगर है तो आप लेकर के ही जाते हो। तो आप ये जो चीज़ कर रहे हो, आपको पता है कि बारिश हो सकती है, तो आप छाते के बारे में विचार कर रहे हो, ठीक है। सेम दैट लाइक व्हेन इट रेन्स वी ऑटोमेटिकली ओपन द अम्ब्रेला विदाउट थिंकिंग मच। सच एटीट्यूड एक्चुअली हेल्प्स सेव टाइम एंड एफर्ट। जब कभी भी बारिश होती है आपके पास छाता है तो आपको कोई ये नहीं कहता भाई छाता मतलब खोल, छाता खोल, ऐसा करके कोई बात नहीं करता। आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को क्या करते हैं, ओपन करते हैं छाता, और उसके बाद ऊपर कवर अप कर लेते हैं अपने आप को। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपके नॉलेज फंक्शन को दिखाती है कि आपके अंदर ये जो समझ है ऑटोमेटिकली आ जा रही है। बारिश आएगी तो छाता की ज़रूरत महसूस होगी,
ठीक, ऐसे बहुत प्रकार के और एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये नॉलेज जो है, नॉलेज फंक्शन जो है, ये एटीट्यूड का जो फंक्शन है वो नॉलेज फंक्शन कहलाता है। इस तरह की अगर एक्टिविटी हो रही है, आप समझ पा रहे हैं किसी चीज़ को। अब दूसरा है अडोप्टिव एटीट्यूड। तो अडोप्टिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड में सिंपल मतलब है अडोप्ट कर लेना किसी चीज़ को, ठीक है। मतलब इट एक्चुअली हेल्प्स पीपल रिस्पॉन्ड इन अ वे दैट इज़ मोर सोशली एक्सेप्टेबल एंड रिवॉर्डिंग। इसमें किसी भी चीज़ को आप अडॉप्ट कर लो, वो फंक्शन ऑफ एटीट्यूड जो होता है अडोप्टिव एटीट्यूड कहलाता है। ठीक, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो एमएनसी में काम कर रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई यूनिट है कोई, उसमें काम करता है, लेकिन वो उसका माइंडसेट जो है वो पैट्रियार्कल माइंडसेट है। ठीक है, वो ऐसा एम्प्लॉय है जो पैट्रियार्कल माइंडसेट को बढ़ावा देता है, ले करके चलता है, और उसका वही थॉट है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अब मान लीजिए वहाँ पे जो उसका ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जहाँ पे उसे आंसर देना है, जवाब देना है, ठीक है, रिस्पॉन्स करना है पैट्रियार्कल और मैट्रिलिनियल लेकर के, उस विचार पे उसको जवाब देना है। तो वहाँ पे वो अपने रियल ओपिनियन को हो सकता है हाइड कर ले, क्योंकि देख रहा है ना यहाँ पे सब लोग जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी वहाँ पे वर्किंग वुमेन्स होंगी उनके फेवर में उसका ओपिनियन आ सकता है। तो ये अडॉप्ट कर ले रहा है वहाँ का नेचर, वहाँ का एनवायरनमेंट, ठीक है, कि ठीक है भाई यहाँ पे मैं अकेला पड़ जाऊँगा, इसलिए अभी झूठ ही सही मैं इधर चला जाता हूँ। ठीक है, पैट्रियार्कल सेटअप माइंडेड को जो माइंड उसका था पैट्रियार्कल, उस चीज़ को छोड़ते हुए मैं भी वुमेन्स सेंट्रिक होकर के बात करता हूँ। ठीक है, वो उन चीज़ों को एडमायर करने लगता है। तो इस तरह का जो उसका एक्सेप्टेबल बिहेवियर है एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, वो चीज़ उस चीज़ को शो करता है अडोप्टिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। ठीक, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। सेल्फ एक्सप्रेसिव की बात करें तो सेल्फ एक्सप्रेसिव का सिंपल मतलब ये है कि इसमें जो है अपनी खुद की आइडेंटिटी जो होती है उसे आप कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, एक्चुअली वो होता है सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। यहाँ पे लाइक अ पर्सन कॉन्शियस अबाउट हिज प्रोफेशनलिज्म वुड ऑलवेज गो इन टाइडी फॉर्मल्स इन ऑफिस एंड बिहेव इन अ प्रोफेशनल मैनर। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनलिज्म को होल्ड करता हो, ठीक है, आप समझ रहे हैं, और वो हमेशा जब कभी भी ऑफिस जाएगा तो फुल फॉर्मल्स में जाएगा, वो जीन्स और इधर उधर की चीज़ें नहीं पहनेगा। ठीक है, वो एकदम फुल फॉर्मल्स में जाएगा और प्रोफेशनल मैनर में सबसे बिहेव करेगा। ऐसा नहीं कि एकदम नॉर्मल कैजुअल होकर के बात करे। ठीक है, वो उस चीज़ को होल्ड करके ये दिखाएगा कि वो सेल्फ को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो फंक्शन ऑफ एटीट्यूड है वो सेल्फ एक्सप्रेसिव कहलाता है। ईगो डिफेंसिव, ईगो डिफेंसिव जैसा कि नाम में ही है कि इसमें जो लोग होते हैं अपने जो सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ होता है उस चीज़ को डिफेंड करते हैं। एक्चुअली ये ईगो डिफेंसिव हो जाता है। एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो लाइक आई स्टूडेंट नॉट एबल टू क्वालिफाई ए कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम मे रिजॉर्ट टू एक्सक्यूज लाइक ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन द एग्जामिनेशन। ये ईगो डिफेंसिव हो गया। जैसे कि मान लीजिए कोई कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाता है, ठीक, अब उससे यह चीज़ पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाता है कि आपने तो ये भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया, आपने ये भी नहीं किया, ये नहीं किया, तो आप बोलते हो कि मेरा एम ही नहीं था, मैं तो सिंपल एक ही चीज़ अचीव करना चाहता था, वही कर रहा हूँ, इन सारी चीज़ों के लिए तो मैं कब का निकाल दिया होता, ऐसा करके जो बात होती है। तो आप अपने ईगो को डिफेंस कर रहे हैं। ठीक है, आप उसे कैसे डिफेंड कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ इस्टीम को, सेल्फ वर्थ को, वो चीज़ दिखाता है ईगो डिफेंसिव। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस की बात करें, अगर सिग्निफिकेंस ऑफ एटीट्यूड की बात करें तो ये एक्चुअली हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी अराउंड यू, राइट। जैसे कि मान लीजिए हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं, ये सिग्निफिकेंस में हम बात कर रहे हैं इसका। हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ की जो सेक्स रेशियो है वो सबसे लोवेस्ट है, राइट। ठीक है, इंडिया में सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा की है। अब इस तरह का जो एटीट्यूड है लोगों का वो निगेटिव एटीट्यूड शो करता है टुवर्ड्स गर्ल्स इन हरियाणा। तो ये जो है ये बेसिक फ्रेमवर्क को सेट करता है एक्चुअली। फर्दर एटीट्यूड इज सिग्निफिकेंट फॉर
because it creates avenues for comparison between oneself and the peer group. एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जो सोशल एक्सेप्टेंस होता है टू अ न्यू बॉय इन अ ग्रुप इज़ गिवन ओनली आफ्टर देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स अ सिमिलर सिचुएशन इज़ ऑन द सेम लाइन्स. तो इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो एटीट्यूड के सिग्निफिकेंस को दिखाती हैं. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन सेल्फ डिग्निटी. ठीक है. इंडिविजुअल को जो डिग्निटी होती है एटीट्यूड के थ्रू ही मेंटेन की जा सकती है. ठीक. उसे लगता है कोई पर्टिकुलर चीज़ उसके लिए ख़राब है तो वो अपने प्रिंसिपल को तोड़ करके उस चीज़ को नहीं करेगा. इस तरह से उसका कैरेक्टर बिल्डअप होगा, लोग उसकी वैल्यू करेंगे और इस एटीट्यूड के थ्रू उसकी जो डिग्निटी है वो चीज़ मेंटेन होगी. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हम आई थिंक लगता है अच्छे से कवर कर लिए हैं एटीट्यूड में. एटीट्यूड देखे हैं. ठीक है. पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, निगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, फंक्शन देखे हैं, सिग्निफिकेंस देखे हैं और साथ में उसका स्ट्रक्चर भी देख लिए. तो ये पूरा एटीट्यूड का जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो यहाँ पे फिनिश होता है और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा. देखिएगा ज़रूर. थैंक यू.